नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करता हूँ आप ज़बरदस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज, जैसा कि कल मैंने फेसबुक पे, लेकिन कल मेरे लीडर्स का मैसेज आया, कई लीडर्स का फ़ोन आया, कई लीडर्स की कॉल आई कि हरीश जी, आपके लोग पे आउट देखना चाहते हैं, आप लोगों की इनकम देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपने लीडर्स की बात को मना नहीं कर पाया, अपने लीडर्स को नो नहीं बोल पाया। तो मैंने कहा ठीक है, आज रात को मैं ज़रूर अपने पे आउट फेसबुक पे डालूँगा। और जो मैंने 24-25 लाख का पे आउट डाला, और फिर हमारे कई लीडर्स ने उसको डुप्लीकेट किया। किसी का पे आउट 5 लाख का था, किसी का 3 लाख का था, किसी का 10 लाख तक का था, किसी का 15 लाख का था। तो लाखों के कल पे आउट डले, और यहाँ तक कि 57 लाख रुपए एक महीने की इनकम लेने वाले भी शख्स हुए, जैसे कि आप जानते हैं मेरे स्पॉन्सर, उन्होंने भी अपने पे आउट डाले। तो हमारा टारगेट इसको शो ऑफ करना नहीं था, या हमारा टारगेट लोगों को ये बताना नहीं था कि हम बहुत बड़े बड़े लोग हैं और हमें बहुत लाखों की इनकम आ रही है। इस पे आउट डालने का सिर्फ एक रीज़न था कि हम लोगों को भरोसा दिला पाएँ कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये बहुत इंडस्ट्री बड़ी जानदार है। ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। तो अगर हमारे वो पे आउट डालने से, मैं हज़ारों लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर 2, 4, 5, 10 लोग भी, 2, 4, 5, 10 लोगों का भी भरोसा बढ़ता है इस इंडस्ट्री के लिए, इस वेस्टीज के लिए, इस नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, तो वो भी हमारे लिए बहुत है। हमें लगेगा कि भाई चलो यार, हमारी पे आउट डालना सफल रहा। आज मैं बताने जा रहा हूँ, कई लोग मुझसे, और मेरे पास कई लोगों के मैसेज आए, कई लोगों के व्हाट्सएप आए, सर ये जो 22 लाख 25 लाख रुपए महीने की इनकम की जो बात चल रही है, जो 50 लाख महीने की बात चल रही है, ये जो आपने हरीश जी इतने लाखों रुपए के 25 लाख रुपए तक के पे आउट आपने एक महीने में लिए, मतलब ये कैसे पहुंचे, आपने आखिर ऐसा क्या किया? तो मैंने 2 को बताया, मैंने 4 को बताया, मैंने 5-6 लोगों से, कुछ लोगों को व्हाट्सएप किया। तो मुझे लगा कि यार कई लोग शायद ही मेरी बात जानना चाहते हो कि इतने 25 लाख रुपए महीने के पे आउट आखिर हम कैसे पहुँचे, या मैं कैसे पहुँचा। तो मुझे लगा कि यार आज जब मैं दिन में बैठा हुआ, सुबह बैठा हुआ था, रात को मतलब सोच रहा था, और सुबह में जब ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब मुझे लगा कि यार मुझे अपनी बात, ये बात कि मेरे सफल कैसे हुआ, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं फेसबुक लाइव पे बताऊं और ये लोगों तक पहुंचाऊं कि मैं इस इंडस्ट्री में कैसे सफल हुआ। तो मैं ले चलता हूं आपको आज से लगभग 20 साल पहले। मैंने इस इंडस्ट्री को लगभग 20 साल 6 महीने पहले, यानी कि 20.5 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर, जहां मैं उस समय अपने मेडिसिन के बिज़नेस में, मेरा फैमिली का मेडिसिन का बिज़नेस है, और मैं सुबह 9 बजे जाया करता था अपने मेडिसिन की शॉप में, रात को आया करता था, खाते पीते थे, खाना खाते थे, टीवी देखते थे, सो जाते थे, ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। तो जब मैंने इस इंडस्ट्री को पहली बार जाना कि ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पर टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, ये वो इंडस्ट्री है, जब मुझे पता चला आज से 20 साल पहले कि ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे 3 से 5 साल काम करके 3 से 5 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है। ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे 3 से 5 साल काम करके एक लग्जरी गाड़ी ली जा सकती है। ये वो इंडस्ट्री है जहाँ से 3 से 5 साल काम करके आप अगर काम नहीं भी कर पाते हैं या काम करने के काबिल नहीं रहते हैं, कोई कोरोना आ जाए, कोई लॉकडाउन हो जाए, आपका पे आउट ना रुके, आपकी इनकम ना रुके, किसी भी कंडीशन में आपकी जो लाखों रुपए की, या 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी आपकी महीने की इनकम आ रही है, जो भी आपके पे आउट्स आ रहे हैं, वो रुके ना। तो मैंने सोचा यार पूरी ज़िंदगी मेडिसिन के बिजनेस में क्यों बैठा जाए, क्यों पूरी ज़िंदगी मैं अपनी शॉप में बैठूं,
तो जब मैंने इसको सर्च किया तो मुझे पता चला हाँ ये वो इंडस्ट्री है जहाँ से लाखों रुपए महीने के पे आउट लिए जा सकते हैं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट लिए जा सकते हैं। तो फाइनली मैंने इस इंडस्ट्री को चुना और मैंने इसके अंदर एंट्री मारी। और चूँकि चैलेंजेस आते हैं और मुझे बहुत चैलेंज आए, मेरे रिलेटिव्स, मेरा फ्रेंड्स और मेरी फैमिली भी बहुत अंगेज थी उस समय इस डायरेक्ट सेलिंग को। गलत नहीं थे, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ कि लोग जो अगेंस्ट हैं उसके गलत हैं, वो गलत नहीं कहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको इस बिज़नेस का, इस अपॉर्चुनिटी का, इस नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा पता नहीं है। तो मैं किसी को भी नो बोलने वाले को मैं कभी भी गलत नहीं कहता, क्योंकि मेरा मानना है उनको पूरी जानकारी नहीं है इस इंडस्ट्री की, उनको पता नहीं है कि ये इंडस्ट्री एक्चुअल में कितनी बड़ी है। और तो शायद वो उनको पूरी चीज़ उन्होंने कभी समझनी नहीं चाहिए शायद। और जब जब लेकिन लोगों ने इस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहा है, जब जब लोगों ने इस इंडस्ट्री के बारे में समझना चाहा है, तो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में के अंदर एंट्री किए हैं। और जिस व्यक्ति ने भी इस इंडस्ट्री में सिंसियरली 1, 2, 3 साल लगा लिए, तो वो इस इंडस्ट्री को कभी छोड़ भी नहीं पाया। कोई ना कोई कारण तो होगा ना। तो बड़े बुरे दिन देखे मैं अपने मेडिसिन के बिजनेस से निकला, और जब मैं निकल गया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक दिन सफल होऊंगा और फिर मैं वापस घर पहुंचूंगा। और मैंने अपना घर भी छोड़ा। और स्थिति शुरू में बड़ी नाजुक थी, मेरी पर्सनल लाइफ बड़ी अजीब सी हो गई थी। मैं 100 रुपए के लिए बड़ी परेशानी में था। 100 रुपये किसे कहते हैं, 200 रुपये किसे कहते हैं, 300 और 500 रुपये किसे कहते हैं, मैंने बखूबी जाना। मैं ऑटो रिक्शा पे गया काम करने। कभी कभी ऑटो के पैसे भी नहीं होते थे, तो मैं 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर पैदल यात्रा की मैंने। लोगों को प्लान दिखाने जाता था, प्रेजेंटेशन देने जाता था। मैं बड़ा जिद्दी था कि एक दिन इसके अंदर सफल जरूर होऊंगा। मैं मानता था कि अगर एक भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर सफल हुआ है तो मैं क्यों नहीं हो पाऊंगा। मुझे एक भरोसा था कि यार मैं एक दिन इसके अंदर बहुत बड़ा करूंगा। लोग कैसे सफल हो रहे हैं, लोग क्यों हो रहे हैं, और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने एक मेडिसिन के शॉप में कैसे बिता सकता हूँ। जब मुझे पता चला कि एक एवरेज उम्र एक किसी भी व्यक्ति की 60 साल होती है, और जिसमें से वो 20 साल सोता है। 8 घंटे अगर कोई व्यक्ति एवरेज एक दिन में सोता है, तो महीने एक दिन का तीसरा हिस्सा यानी कि 8 घंटे, 24 घंटे होते हैं एक दिन में। तो मुझे पता चला कि अगर एवरेज यानी कि अपनी ज़िंदगी का तीसरा हिस्सा कोई व्यक्ति सोता है, अगर उसकी उम्र 60 साल है, तो 20 साल एक आम व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को सोने में लगाता है, और 20 साल खेलने, कूदने और पढ़ने में चली जाती है, और बाकी बचे 20 साल ये व्यक्ति, एक आम आदमी 20 साल रात को टेंशन में सोता है और सुबह टेंशन में उठता है और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो मैं अपनी ज़िंदगी ये नहीं बिताना चाहता था कि मैं सोने में और खाने पीने में और ऐसे लगा दूँ। मुझे लगता था यार इस धरती पे आए तो कुछ तो बड़ा कर जाए, और ऊपर वाले ने अगर अपॉर्चुनिटी दी है लाखों रुपए महीना कमाने की, तो इसे क्यों ना किया जाए। तो बहुत लोगों ने नो बोली। शुरू में बड़ा निराश हुआ, शुरू में बड़ा हताश हुआ। मुझे टेंशन हो जाती थी जब मुझे लोग नो बोलते थे। मैं बड़ा घबरा जाता था कि मैंने कोई गलत इंडस्ट्री का चुनाव तो नहीं कर लिया। लेकिन जब मैंने इसके इवेंट्स देखे, जब मैं सक्सेसफुल लोगों से मिलता था, जब मैं बड़े बड़े अचीवर्स से मिलता था, जब मैं अमेरिकन्स की बुक्स को पढ़ता था, तो मुझे पता चलता था कि इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है। और जब मैंने बड़े बड़े इवेंट्स देखे डायरेक्ट सेलिंग में आज से 18-20 साल पहले, तो मेरा कॉन्फिडेंस, बिलीव बढ़ा कि हाँ ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे लाखों रुपए महीना कमाए जा सकते हैं, और मैं इसमें कमा के रहूँगा। ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत बड़ा काम करेगी, कई लाख करोड़ की मार्केट होगी। और बाहर विदेशों में ये इस इंडस्ट्री में, कई लोगों को पता है कि विदेशों में इस इंडस्ट्री में लोगों के पास अपने यॉच हैं, अपने एयरक्राफ्ट हैं, लोगों के 100-100 करोड़ के घर हैं इस इंडस्ट्री से। अगर मैं इंटरनेशनली बात करूं, तो मुझे लगा कि यार कुछ तो किया जा सकता है, इंडिया एक दिन बहुत आगे जाएगा। तो जब मुझे लोग मना करते थे, जब मेरा बिलीफ एक लेवल पे ऊपर पहुंच गया था, और जब मुझ पे लोग मैं लोगों के पास जाता था और मुझे लोग मना किया करते थे, मैं लोगों से एक सवाल पूछा करता था। मैं लोगों से कहता था, मैंने कहा यार मैं 3 से 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ। मुझे लोग कहते थे अरोड़ा जी कहाँ चक्कर में पड़ गए, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, ये बेकार की चीज़ें हैं, तुम्हें सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा फैमिली का अच्छा खासा मेडिसिन का बिजनेस है,
तुम्हें इन पंगों में पड़ने की क्या ज़रूरत है। तो मेरी जो घबराहट ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मैं बड़े बड़े अचीवर्स को मिल चुका था, तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछा करता था। जब लोग मुझसे कहते थे कहाँ चक्कर में पड़ गए, कुछ नहीं रखा, बेकार की चीज़ें हैं, तो मैं लोगों से एक सवाल पूछा करता था। मैंने कहा भाई साहब, मैं 3 से 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर जैसी कारों पे घूमना चाहता हूँ, फैमिली को लेके वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ, 45 साल की उम्र के बाद पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना चाहता, बताओ मैं क्या करूँ। तो मुझसे लोग कहते थे यार हमें क्या पता आप क्या करो। तो मैंने कहा भाई जब तुम्हें नहीं पता तो मुझे इस इंडस्ट्री को करने को मना क्यों कर रहे हो। तो कोई लोग मुंह बना के चले जाया करते थे, क्योंकि लोगों के पास जवाब नहीं था कि यार आखिर लाखों रुपए महीना कैसे कमाया जाए। देखो एक डायलॉग मारना बड़ा आसान होता है, बेटा कहाँ चक्कर में पड़ गए, कुछ नहीं रखा, यार तरीका तो बताओ ना। तो मुझे एक्चुअली किसी ने तरीका नहीं बताया, इसलिए मैंने छोड़ा भी नहीं। तो मुझे एक चीज़ और समझ में आ गई थी, कि मेरी ज़िंदगी, मेरे पड़ोसी, चाचा, ताऊ, रिश्तेदार, ये मेरी ज़िंदगी नहीं बदल सकते, मुझे अपनी ज़िंदगी खुद ही बदलनी पड़ेगी। मेरी जो और किसी की भी कोई भी व्यक्ति ज़िंदगी नहीं बदल सकता, हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी खुद बदलनी पड़ती है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद बदलूँगा। और मैंने बड़ी परेशानियां उठाई, और मैंने भले बताया कि 100 रुपये की दिक्कत देखी। मैं जनरल के डिब्बे में बैठा, मेरे पास जब मैंने घर छोड़ दिया तो मैं जिद थी, मैं किसी से पैसे नहीं लूँगा। लाइबिलिटी मेरे ऊपर बहुत बड़ी हो गई थी इसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। जब मैंने पार्टनरशिप की किसी MLM कंपनी के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनी में पहले काम किया, तो उसके बाद मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ करूंगा। तो मैंने जनरल के डिब्बों में बैठा, ऑटो में गया, बसों में गया, तो 50 रुपये किसे कहते हैं, 20 रुपये किसे कहते हैं, 100 रुपये किसे कहते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह जाना है। मैं अपने शहर को जब छोड़ के गया तो मैंने एक कमरा लिया, रूम लिया, मेरी वाइफ, मेरी छोटी बेटी थी, 1500 रुपये का मैंने एक किराए पे मकान लिया जहाँ मैं रहा। तो मैं एक बड़ा शानदार घर अपना छोड़ के एक 1500 मकान के एक सिंगल कमरे में रहा। और जब मैं उस सिंगल कमरे में रहा तो मैं सोचता था यार, तब मेरे पास कूलर भी नहीं था, AC भी नहीं था, फैन चलता था। तो मैंने कहा नहीं, मैं सफल होके दिखाऊंगा। तो जो मेरी सफलता के पीछे बेसिकली 4 कारण रहे, जो मैं अगर सफल हुआ, अगर मैं 4 कारणों की बात करूं, तो मेरा पहला कारण था कि मैंने इस इंडस्ट्री को कभी बैक नहीं किया। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कूदा तो मैंने बैक गियर नहीं लगाया, मैं पीछे नहीं गया, चाहे मेरी कंडीशन कुछ भी थी। मैं किसी भी कंडीशन में हिम्मत नहीं आ रहा, मैंने बैक गियर नहीं लगाया, मैं पीछे नहीं गया। दूसरा, मैंने इन 20-21 सालों में कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। मैंने कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश नहीं की। मैंने पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी की या उसके बाद बाकी कुछ किया, लेकिन मैंने कभी कोई शॉर्टकट अपनाने, जैसे अभी आपने सुना होगा स्पीक एशिया आ गई या वो कॉइन आ गया, उसमें अब 100 करोड़ रुपए कमा लोगे, वो 500 करोड़ रुपए कमा लोगे। मैंने 20 सालों में इतना ध्यान रखा कि मैं कभी शॉर्टकट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि शॉर्टकट कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होता, और लॉन्ग टर्म चीज़ों में कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। और जो हमें शॉर्टकट दिखते हैं वो बहुत पेन देते हैं, और वो एक्चुअली लॉन्ग कट होते हैं, दिखते हैं वो शॉर्टकट, लगता है कि हम बड़ी जल्दी से करोड़ों रुपए कमा लेंगे, ऐसा नहीं होता। बीज को जब हम ज़मीन पे डालते हैं तो पौधा बनने में, पेड़ बनने में थोड़ा टाइम लेता है। अगर हम उसको रोज़ खोद के देखेंगे बार बार कि देखो पौधा बना नहीं बना, पेड़ क्यों नहीं बना, यार अभी अभी बस आज बीज लगाऊं और कल पेड़ बन जाए, ऐसा होता नहीं है। तो मुझे पता था कि एक तरीका ज़िंदगी जीने का ये है, 20, 30, 50 या लाख रुपए के लिए सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने मेडिसिन के बिजनेस में लगाऊं। एक ऑप्शन मेरे पास ये था, 9 to 9 पूरी ज़िंदगी, और पूरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी जीऊँ, पूरी ज़िंदगी पेन लेता रहूँ, चाहे वो छोटा छोटा पेन हो। एक तरीका ज़िंदगी जीने का ये था मेरे पास। और दूसरा मेरे पास तरीका ये था कि मैं 3 से 5 साल, 6 साल, 7 साल इतनी मेहनत कर लूँ कि मैं लाखों रुपए महीने पे पहुँचूँ, और पूरी ज़िंदगी एक शानदार ज़िंदगी जीऊँ, एक शानदार लग्जरी लाइफ जीऊँ। मेरे पास लंबी गाड़ियाँ हो, पैसे की दिक्कत ना हो, मॉल के अंदर जाएँ तो पैसे मतलब देखने ना पड़े, टैग देखने की ज़रूरत ना पड़े कि ये शर्ट कितने की है, ये जूते कितने के हैं। मैं शॉपिंग का बड़ा शौकीन आदमी हूँ।
मैं शॉपिंग करने का बड़ा क्रेजी हूँ, मेरी हॉबी है शॉपिंग करना। लोग मुझसे कहते हैं लेडीज़ की हॉबी होती है, लेकिन मैंने कहा जी मेरी वाइफ की नहीं है हॉबी, ये ऊपर वाले ने मुझे दे रखी है। तो मैं ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो दिल्ली एनसीआर में मिलता हो और मैंने ना पहना हो, चाहे वो शूज़ का हो, चाहे वो रिस्ट वॉच है, रोलेक्स की वॉच हो, चाहे वो, मतलब मुझे बड़ा शौक है, आई एम वेरी मच क्रेजी अबाउट इट। तो मैं शॉपिंग करते हुए ये सोचता था कि यार मुझे ये पेन ना हो कि यार ये घड़ी ले सकता हूँ, नहीं यार 1 लाख की घड़ी है, 2 लाख की घड़ी है, यार रोलेक्सो क्या अच्छी लग रही है, रेडो क्या लग रही है। तो पैसे न देखने पड़े, घड़ी पसंद आए, शूज़ पसंद आए तो मैं उसको ले लूँ, ये मेरा उस समय का ड्रीम हुआ करता था। तो बड़ी बुरी स्थिति थी। तो पहला कारण ये था कि मैंने इस इंडस्ट्री को किसी भी कंडीशन में छोड़ा नहीं। पहले मेरी सक्सेस का एक कारण ये है, जो लोग मुझसे कल से पूछ रहे थे कि आपकी सक्सेस का कारण क्या है, वो यही है क्योंकि मुझे पता था कि क्विटर्स नेवर विंस एंड विनर्स नेवर क्विट। जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं हैं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं हैं। तो मैं जीतना चाहता था। दूसरा, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया क्योंकि मुझे पता था शॉर्टकट कभी लॉन्ग टर्म नहीं होता और लॉन्ग टर्म चीज़ों में कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। तीसरा मेरा सक्सेस का कारण ये है कि मैंने एक गलती को 2 बार नहीं किया दोस्तों। मैंने एक गलती, जैसे मैंने पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी की, तो जब मैंने मल्टीनेशनल कंपनी किया 3 साल, तो मैंने उस मल्टीनेशनल कंपनी से एक चीज़ सीख ली थी कि मैं ज़िंदगी में कभी भी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं करूँगा। ये मेरी अपनी राय हो सकती है, मैं ज़रूरी नहीं कि मेरी राय सभी बनाएं। ये मेरी एडवाइस, मेरा राय है, ये मेरी सोच है। मैंने सोचा उस समय कि मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं करूँगा। प्रोडक्ट महंगे होते हैं और पे आउट कम होता है, मेरे थॉट ने ये कहा, और मैंने कभी दोबारा नहीं किया। उसके बाद 4 साल मैंने अपनी कंपनी करी, पार्टनरशिप में कंपनी करी, अपनी एमएलएम कंपनी चलाई। 4 साल अपनी एमएलएम कंपनी करने के बाद मैंने एक चीज़ डिसाइड करी कि मैं ज़िंदगी के अंदर कभी भी दोबारा अपनी एमएलएम नहीं खोलूँगा और कभी भी किसी नेटवर्कर की कंपनी नहीं करूँगा। और पिछले 23 साल का इतिहास भी बताता है कि किसी भी नेटवर्कर की कंपनी कभी ऐसा नहीं कि साहब वो बड़ी स्मूथ चलती रही हो 10 साल 15 साल, मैंने नहीं देखा। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और मैंने गलती दोबारा नहीं की। मैंने उसके बाद एक बाइंड्री कंपनी करी जो इंडिया की नंबर 1 बाइंड्री कंपनी थी, और उसको मैंने 7 साल किया। और 7 साल जब मैंने उस बाइंड्री कंपनी को किया, उसमें जब चैलेंजेस आए, वहाँ पर मेरा पे आउट 12 लाख 15 लाख रुपए का था। मर्सिडीज BMW मैंने ली। तो मैंने उस कंपनी को करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ज़िंदगी में कभी दोबारा बाइंड्री कंपनी नहीं करूँगा, दोबारा बाइंड्री कंपनी नहीं करूँगा। मैंने ये डिसाइड किया क्योंकि जब इंडिया की नंबर 1 बाइंड्री कंपनी के अंदर चैलेंजेस आ सकते हैं तो नंबर 2 का कोई लॉजिक ही नहीं था। और 23 साल का इतिहास भी यही कहता है कि बाइंड्री कंपनी का फ्यूचर कभी भी अच्छा नहीं रहा। किसी भी कंपनी का मैं नाम नहीं ले सकता कंपनीज का। मैं जिस कंपनी में था वो इंडिया की नंबर 1 बाइंड्री कंपनी थी। मैंने कहा जब नंबर 1 में चैलेंज आ गए तो नंबर 2 देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने एक बिजनेसमैन की कंपनी की जिसको मैंने 3 साल किया। वहाँ भी मैं इंडिया का टॉप 3rd अचीवर बना। और उस कंपनी को करने के बाद वहाँ भी मेरा करीब 14 लाख 15 लाख महीने का पे आउट था। उस कंपनी को करने के बाद मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि मैं किसी बिजनेसमैन की एमएलएम कंपनी नहीं करूँगा। तो मैंने एक गलती को 2 बार नहीं किया। मैंने छोड़ा नहीं, मैं पीछे नहीं गया, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, और मैंने एक गलती को 2 बार रिपीट नहीं किया। एक गलती करी, वेरी गुड, हर व्यक्ति को अधिकार है एक गलती करने का, लेकिन एक गलती को 2 बार करना ये मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति को करनी चाहिए। तो मैंने दूसरी गलती कभी नहीं करी। और चौथा, जो भी मैं आज वेस्टीज के अंदर हूँ, तो जो भी मुझे सिस्टम ने सिखाया, मैंने जहाँ पर गया जिस कंपनी के अंदर, उसका जो सिस्टम कहता है मैंने उसको 100% फॉलो किया। मैंने कभी अपना दिमाग नहीं लगाया। मुझे पता है पुरानी चाबी से नया ताला नहीं खुल सकता, अलग ताले की अलग चाबी होती है। तो मल्टीनेशनल कंपनी की चाबी से
इंडियन कंपनी का ताला खोलना बड़ा मुश्किल था, तो मैंने इनका सिस्टम अडॉप्ट किया, वेस्टीज का सिस्टम अडॉप्ट किया। और मुझे एक चीज़ पता चल गई थी, पांचों मेरी सक्सेस का कारण ये था कि मैंने कभी जो लोगों से रिलेशन है वो बना के रखे, और जिसके पीछे इंटेंशन कभी भी ये नहीं था कि ये मेरे साथ आएंगे, जुड़ेंगे और मैं लाखों रुपए कमाऊंगा। आज मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे भी उसी तरीके से बात करता हूँ जिस तरीके से अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर से करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर को फ्रेंड मानता हूँ। जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो मेरे दोस्त हैं। दोस्त का मतलब वो मेरे दोस्त बन गए, और मैंने कभी भी रॉन्ग कमिटमेंट नहीं किए। मतलब अगर जो मैं कर सकता हूँ तो मैं हाँ बोल देता हूँ, जो मैं नहीं कर सकता मैं उसे ना बोल देता हूँ। और दो तरीके के जो मुझे लोग मिले इस यहाँ तक के सफ़र में, एक थे नेगेटिव और एक थे पॉजिटिव। जिन लोगों ने नहीं बोला, जिन लोगों ने मना किया, जिन लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता, जिन लोगों ने कहा मुझे इसको छोड़ दो, इस सिस्टम को कहा ये बेकार की चीज़ें हैं, मुझे उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। मुझे उनसे किसी भी तरीके की कोई नाराज़गी नहीं। भाई ठीक है, उनको चीज़ समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं। तो लेकिन मेरे उनसे कभी रिलेशन ख़राब नहीं हुए कि अरे तुम नहीं कर रहे तो मेरा तुम्हारे से कोई रिलेशन नहीं है। मेरे उनसे आज भी बड़े अच्छे रिलेशन है। मेरा मानना है कि मेरी मदर या मेरे ब्रदर अगर MLM में नहीं होंगे या नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होंगे तो मेरी मदर ही रहेगी, मेरे ब्रदर ही रहेंगे, तो मेरे दोस्त क्यों नहीं रहेंगे? भी मेरे दोस्त रहेंगे। तो मेरा मानना था कि मैं आगे चले जो निगेटिव थे मैं उनको मुस्कुरा के बाय बाय करता था। कोई बात नहीं, इट्स योर चॉइस, इट्स योर डिसीजन। ज़िंदगी आपकी, फैसला आपका, लाइफ इज़ योर्स, चॉइस इज़ योर्स। और जो जिन्होंने हाँ बोलते गए मैं उनके साथ करता रहा, और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, यानी कि उसके बाद मेरा ड्रीम, जब मैंने मर्सिडीज BMW ली इस इंडस्ट्री में, तो मेरा ड्रीम बदल गए। फिर मैं लग गया लोगों की सपोर्ट करने। फिर मुझे लगा कि यार जो लोग मेरे बहुत भरोसे पे आते हैं, आज मैं हर नेटवर्कर से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो लोग भी हमारे भरोसे पे आते हैं, बिलीव के साथ आते हैं, हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, अगर फास्ट सक्सेस लेनी है आपको तो फिर आप लोगों की सक्सेस के लिए काम कीजिए, आप लोगों का भला कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट कीजिए, आप लग जाइए अपने साथ जुड़े हुए लोगों की सफलता करने के लिए, कुछ भी कर गुजरिए। मैं आज इसलिए उनकी हेल्प करता हूं, मैं इसलिए उनके दर्द समझता हूं अपने साथ जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स की, क्योंकि मैंने देखे हैं अपने वो दर्द। मैं जानता हूं वो 100 रुपए की वैल्यू, मैं जानता हूं 500 रुपए की प्रॉब्लम क्या होती है, मैं जानता हूं 1000 रुपए की दिक्कत क्या होती है, मैं जानता हूं लोगों की नो सुनने की जो पेन होता है वो क्या होता है। तो मैं इसलिए उनकी सक्सेस के लिए काम करता हूँ। और नो डाउट उस समय इस इंडस्ट्री को करना बहुत मुश्किल था। उस समय जब मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था उस समय मोबाइल नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो लैंडलाइन से हम लोगों को फ़ोन किया करते थे। फेस 1 चल रहा था, हमारा सोचते थे कि हमारी टीम में कोई इंडिका कार अचीवर बनेगा, तो हम इसमें बड़े खुश होते थे। अच्छा, इंडिका कार अचीवर होंगे? तो लोग कहते थे ये हो नहीं सकता। वो दौर अलग था। उस समय हमारे पास दिखाने को कोई अचीवमेंट नहीं थे, दिखाने को हमारे पास कोई सक्सेस नहीं थी, हमारे पास कुछ दिखाने को ऐसी चीज़ें नहीं थी कि हम लोगों को बता पाएँ देखो लाखों रुपए आते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर टॉप अचीवर होता था उस समय, आज से 18-20 साल पहले, तो कोई 1 लाख रुपए महीने पे होता था, वो भी हम उत्तराखंड में रहते थे, और कोई व्यक्ति मुंबई होता था और कोई व्यक्ति कलकत्ता में होता था। तो वो कहते थे कलकत्ता वाले का पे आउट दिखाओ, वो मैं कहते थे कलकत्ता में बैठा वो कैसे आएगा, चलो कलकत्ता, चलो मुंबई। आज चीज़ें बड़ी आसान हो गई, आज सोशल मीडिया हो चुका है, आज हम लोगों को सेमिनार दिखाते हैं, आज हमारे लोगों के पे आउट आते हैं तो हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे डाल देते हैं। चीज़ें दिखाना, लोगों को अप्रोच करना बहुत आसान है। उस समय लोगों का सपना होता था कि 3 से 5 साल के अंदर अगर हम 1 लाख महीने पे पहुंच जाएंगे तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी, और हम भी यही लगते थे यार 3 से 5 साल में अगर 1 लाख रुपया महीना भी आ जाएगा, 3 से 5 साल में अगर 1 लाख रुपया महीना भी आ जाएगा तो ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होगी, बड़ी शानदार होगी ज़िंदगी। लेकिन आज व्यक्ति आज का दौर क्या है, आज 6 से 12 महीने में कोई व्यक्ति 1 लाख महीने पे पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग पहुंचते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे अचीवर हैं कि 6 से 12 महीने में 2-2 लाख रुपए महीने के पे ऑफ भी पहुंच जाते हैं, 3-3 लाख महीने पे पहुंच जाते हैं। आज दौर अलग हो चुका है, आज चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आज प्रोडक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आज पॉलिसीज़ हों, आज कंपनी का सिस्टम हो, आज मार्केट के अंदर लोगों
मार्केटिंग की। आज लोग रिसीविंग मोड में, आज लोग जानना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्या है, क्यों इसमें लोग 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। यार हमने तो 20-20 हज़ार लोगों के सेमिनार होते हैं, आम बात हो गई। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी इवेंट्स नहीं हो रहे, लेकिन लॉकडाउन से पहले 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार लोगों के सेमिनार, ये आम सी बात हो गई थी वेस्टीज के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। लेकिन आज दुनिया चेंज हो चुकी है। आज लोगों को हम हर चीज़ दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि देखो ये अचीवर है, ये किया जा सकता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि प्रॉब्लम अभी जो लॉकडाउन चला, जैसे लॉकडाउन चला तो पहले तो मुझसे पहले लोग ये जानना चाहते थे कि यार वेस्टीज क्यों करी, तो मैं एक ही बात कहता हूं, यार वेस्टीज अ प्रूवन कंपनी। मैंने मल्टीनेशनल 3 साल की, पिछले 23 साल हो गए आज नेटवर्क मार्केटिंग को, और पिछले 23 साल बहुत कुछ कहते हैं भी। आज इंडस्ट्री को पिछले साल शुरू नहीं हुआ कि मैं आपको नई नई बातें बता दूं, पिछले साल शुरू नहीं हुई ना, 2 साल पहले शुरू हुई है। 1996 से हिंदुस्तान में चल रही है, 1996 से डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर चल रही है, और 1996 से लेके आज तक 2020 लगभग 24 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर। और पिछले 24 सालों से एक सिंपल चीज हमें देखनी पड़ेगी कि प्रूफ किसने किया है, किसने प्रूफ किया है। भाई मुझे लगता है कि हर चीज, किसी भी चीज का भविष्य देखने का हमारे पास सिर्फ एक तरीका है, और वो बेस्ट तरीका है कि हम किसी भी चीज का फ्यूचर देखने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम उसका पास्ट देख लें। भाई डॉक्टर अच्छा है, कैसे पता चलेगा? डॉक्टर अच्छा है देखने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम उसका पास्ट देख लें कि कितने ऑपरेशन किए हैं। मोबाइल लेना है, कैसे देखो पता करोगे सैमसंग अच्छा है या आईफोन है? उसका पास्ट देख लो। कोई व्यक्ति अच्छा, हमें अपने फैमिली के किसी व्यक्ति का रिलेशन मैरिज करवानी है, भाई हो, बहन हो, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी हो, तो हम लड़का लड़की देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं? उसका पास्ट देखते हैं कि भाई कैसा रहा उसका पास्ट। किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो कैसे कराते हैं? उस स्कूल का पास्ट देखते हैं, लोगों से पूछते हैं कैसा स्कूल है, यानी कि पास्ट कैसा है। तो पास्ट से ही आइडिया होता है, उसके पास्ट से आइडिया होता है कि उसका भविष्य कैसा होगा। तो वेस्टीज का पास्ट देख लीजिए, और पिछले 24 साल नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिया के अंदर हो गए हैं, और 24 साल में सबका पास्ट देख लो। मल्टीनेशनल कंपनी ने क्या अचीवमेंट दिखाई है, पास्ट देखिए। बाइनरी कंपनी को 24 साल के अंदर, ऐसी कोई बाइनरी कंपनी नहीं है जिसका टॉप अर्नर उस कंपनी को छोड़ के ना गया, उसके अंदर चैलेंजेस ना आए हों, ऐसी मैंने कोई बाइनरी कंपनी नहीं देखी। तो मैं क्यों जाऊं बाइनरी कंपनी? 24 साल है तो आज फिर आपके पास कोई नया व्यक्ति कहता नहीं ये वाली बड़ी अच्छी आ गई है, वो कोई लॉजिक नहीं है यार। 24 साल देखो, अगर कोई आप अपने फैमिली का रिश्ता करने जा रहे हो और वो कहीं भाई साहब ये बंदा पहले बड़ा गुंडा था लेकिन शादी के बाद बिल्कुल सही हो जाएगा, उसके बावजूद भी आपने रिश्ता बनाना है तो ये आपकी मर्जी है। पिछले 24 साल का इतिहास बताता है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी आई हैं उनका इतिहास क्या रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आप देख सकते हैं। तो पास्ट देखिए, किसी भी नेटवर्कर कंपनी का पास्ट क्या रहा है पिछले 24 साल का, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, देख सकते हैं। तो मैंने वेस्टीज को इसलिए ज्वाइन किया कि यार जिंदगी एक तो 200 साल की नहीं है, हमारी ज़िंदगी 200 साल की नहीं है कि 50 साल ट्राई करें फिर 150 साल दूसरा कुछ कर लेंगे। हमारी ज़िंदगी बहुत कम समय है हमारे पास। 60 साल के बाद तो वैसी हिम्मत नहीं होती व्यक्ति के काम करने की, तो बहुत कम टाइम है हमारे पास अपने आप को प्रूव करने का। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी प्रूवन में लगाएं। तो उस समय मैंने यही सोचा था, आज से 4 साल पहले मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया, और एक ही चीज़ पे स्टार्ट किया कि वेस्टीज एक प्रूवन कंपनी है, हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जहाँ पर 1 लाख महीने से 1 करोड़ महीना कमाने वाले हजारों लोग हैं, लग्जरी कार अचीवर्स हैं, और 150 करोड़ का ऑफिस है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इस लॉकडाउन ने भी बता दिया, इस लॉकडाउन में जहाँ 90% कंपनियों ने कहा कि हमारी वेबसाइट और हमारा सारी चीज़ें लॉकडाउन के बाद खुलेगी, तो वेस्टीजियन को तो पता भी नहीं चला। हमारे पे आउट, वेस्टीजियन के पे आउट लॉकडाउन में बढ़ गए। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा था, कंपनी के पास सिस्टम बहुत बड़ा था, कंपनी के पास सैकड़ों ट्रेनर हैं जो रोज की ट्रेनिंग दे रही हैं। ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, जिस कंपनी के 4 फैक्ट्री, 20 वेयर हाउस, 50 से ज़्यादा ब्रांच ऑफिस और 2800 से ज़्यादा
डीएलसीपी सेंटर हैं और हर जगह प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, हर जगह प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, तो कोई पता भी नहीं चला। हमारा पे आउट बढ़ गए और शायद तभी मैं एफबी लाइव भी कर रहा हूँ आज कि हम लोगों के पे आउट बढ़े हुए आए हैं सबके। लॉकडाउन के अंदर 25 लाख 57 लाख रुपए के टीम चैंपियंस के पे आउट, वेस्टिजन के पे आउट, ये छोटी बात नहीं है। जहाँ लॉकडाउन के अंदर लोग कह रहे हैं यार नौकरी में क्या होगा, लोगों की सैलरी आधी हो गई, लोगों के ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहे, वहीं पर यहाँ पर वेस्टिजन के पे आउट बढ़ के आ रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरी सफलता का राज ये है कि मैंने कभी क्विट नहीं किया, मैं पीछे नहीं हटा, मैंने एक गलती 2 बार नहीं की, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं किया, मैंने सिस्टम को 100% फॉलो किया और रिलेशन बनाए और कभी भी कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, और अगर मैं कम लाइनों से वेस्टिज को बताऊं तो वो एक ही लाइन है, कभी इसका आज किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी नेटवर्कर काम करता है तो उसके पीछे जब वो काम करना शुरू करता है तो जब भी उसको कोई चैलेंज आते हैं तो मोमेंटम ब्रेक होता है। और जब मोमेंटम ब्रेक होता है किसी भी एमएलएम कंपनी का तो फिर वो उसी पे आउट पे आता है, फिर वो लीडर बड़ी मेहनत करता है, फिर कहीं ना कहीं चीज़ें सही होती हैं, फिर प्रोडक्ट शॉर्ट हो गया, कभी मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो गई, कभी ये बवाल हो गया, कभी ये बवाल हो गया एमएलएम कंपनी के अंदर, तो उसका मोमेंटम ब्रेक होता है और फाइनली लीडर का पे आउट 10 लाख वाला 10 लाख पे रहता है, 5 लाख वाला 5 लाख पे आता है, 2 लाख वाला 2 लाख पे रहता है, 2 साल 3 साल 5 साल। वेस्टीज के अंदर लोग 5 लाख वाला फटाफट 10 लाख 15 लाख 20 लाख पे कैसे पहुंच जाता है भाई। मैं भी तो इससे पहले भी एमएलएम करता था और किसी कंपनी में इतने बड़े अचीवमेंट में हम और हमारी टीम क्यों नहीं ले पाई। उसके पीछे एक ही कारण था कि बार बार या तो प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाते थे, या मैनेजमेंट प्रॉब्लम होती थी, या कंपनी प्लान बदलती थी, जिसके कारण मोमेंटम ब्रेक होता था। और जब मोमेंटम ब्रेक होता था तो पे आउट हमारे कम होते थे, फिर हम दोबारा मेहनत करते थे। वेस्टीज के अंदर पिछले 15 साल में कभी भी कोई प्रोडक्ट शॉर्ट नहीं हुए, कभी भी मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं आई, कभी प्लान को ऐसे नहीं किया गया कि चैलेंज आ गया मोमेंटम ब्रेक हो गया हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं भी। हमें वो वाले चैलेंज ही नहीं है, प्रोडक्ट शॉर्ट होने वाले, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, ये हो गया वो हो गया, प्लान बदल दिया, ये चैलेंज ही नहीं आया पिछले 4 साल में और पिछले 15 साल की हिस्ट्री में भाई। इसीलिए वेस्टीज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी और वर्ल्ड की इकलौती वेस्टीज ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड के टॉप 30 कंपनी में जिसका नाम आता है। तो एक लाइन में अगर मुझसे कोई पूछे वेस्टीज क्यों, तो मैं एक ही बात कहूंगा, बाकी कंपनियों में कई 90% कंपनीज में मोमेंटम ब्रेक हुए, वेस्टीज में कभी मोमेंटम ब्रेक नहीं हुआ, जिसके कारण लोगों के पे आउट कभी गिरे नहीं, हमेशा बढ़ते रहे। और लॉकडाउन, मैं उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहूँगा कि जो लोग समझते हैं कि लॉकडाउन एक प्रॉब्लम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम जो भी नेचर द्वारा आती है या किसी भी चीज़ द्वारा आती है, वो प्रॉब्लम हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ये देखने का हमारे पास नज़रिया है कि हम उन चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। लॉकडाउन होना ये एक अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों की जॉब छूट गई या जिनके ट्रेडिशनल बिजनेस चल नहीं रहे, आज वो सब हमारे प्रोस्पेक्ट हैं। और जिनकी छूट गई है वो, उनको निराश होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अगर ऊपर वाला, जिन लोगों की नौकरी छूट गई है, हो सकता है बड़ी टेंशन में हो, लेकिन मैं उनको एक बात ज़रूर बताऊंगा कि अगर ऊपर वाला एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से दुगना आपको वापस भी देने की कोशिश करता है, अगर आप उसे देखना चाहें तब। ऊपर वाला अन्याय नहीं कर सकता यार, इतना ऊपर वाला तो ऐसा गड़बड़ तो नहीं हो सकता, हमने देखा नहीं। आज अगर हमारी 10,000 20,000 50,000 की नौकरी छूटी है, हो सकता है आप नेटवर्क मार्केटिंग को उस समय, वेस्टीज को उस समय आप अच्छे से नहीं देख सके, तो आज आपके पास मौका है वेस्टीज को, नेटवर्क मार्केटिंग को देखने का, समझने का। हो सकता है वो 50,000 की नौकरी जिसके लिए आप दर्द ले रहे हो सकता है वो ट्रेडिशनल बिजनेस जिसमें आपने लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रखा हो सकता है पेन हो रहा हो, जहाँ से आप कुछ 50,000 लाख रुपए महीना कमाते हो सकता है वेस्टीज आपको 3 से 5 लाख रुपए महीना देने की बात सोच रही हो। सिर्फ आपको उस नज़रिए से देखना है, इसको सुनना है और इसको समझना है। भाई अगर पैसा नहीं कमा रहे होते लोग तो कंपनी तो बंद हो जानी चाहिए, सारी एमएलएम बंद हो जाना चाहिए।
फिर तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां खुलनी नहीं चाहिए। इसका मतलब लोग तो पैसे कमा रहे हैं, लोग लग्जरी गाड़ियां ले रहे हैं, इसका मतलब चल तो रहा है ये। लोग पैसा कमाने, कुछ ना कुछ कहानी तो है यार। हमने कभी समझना नहीं चाहा, क्योंकि कहते हैं एक अच्छी जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी की दुश्मन होती है। एक अच्छी जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी की दुश्मन होती है। आप हो सकता है अच्छी जिंदगी जी रहे थे या जी रहे हो, लेकिन बहुत अच्छी जिंदगी भी तो हो सकती है। तो वो बहुत अच्छी जिंदगी आपको वेस्टीज दे सकती है, सिर्फ आप इसे ओपन माइंड होके देखिए, समझिए। और जो लोग ज्वाइन है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर से एक ही बात कहूँगा, शॉर्टकट नहीं होता, कभी पीछे मत हटना। आप किसी भी टीम से हैं, पीछे मत हटना, हिम्मत मत हारना। ऊपर वाला पहले पूरे मज़े लेगा आपके, और आपको मज़े देने के लिए तैयार रहना है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप वो ज़िंदगी जियोगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। मैं आज जो लाखों रुपए का पे आउट आज ले रहा हूँ, यकीन मानना मैंने कभी सपने में भी इतने बड़े पे आउट नहीं सोचे थे। कौन सोचता है यार 22 लाख 25 लाख महीना, कभी कोई सोच सकता है? एक आम घर का व्यक्ति, एक दुकान पे बैठने वाला व्यक्ति 22 लाख 25 लाख महीने की सोचता है क्या? नहीं सोचते। 50,000 लाख रुपए आ जाए, 2 लाख आ जाए, जिंदगी सेट हो जाएगी, इतने ही सोचते हैं यार हम सब लोग। तो ये शानदार जिंदगी, तो शॉर्टकट मत अपनाना, छोड़ना मत। एक गलती को 2 बार मत करना, एक गलती का सबको अधिकार है, 2 बार मत करना। लोगों के सपने पूरे करने के लिए भागना, और जो हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, उनके सपनों के लिए काम करो। यकीनन आपका एक एक सपना जरूर पूरा होगा। 3 से 5 साल आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ी सक्सेस आपको दिला सकते हैं। बस इसी तरह लगे रहिए, करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू वेल।